जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। जितने भी हमारे सनातनी भाई हैं, तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता से कुछ विशेष जानेंगे कि जो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो ज्ञान देने वाला परमात्मा कौन है। तो आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार। आप इस वीडियो से जुड़े रहिए। जब आप इसको मुकम्मल सुनेंगे तभी आपको समझ आएगा कि हमें ज्ञान प्राप्त कराने वाला कौन है और वो परमात्मा कौन है जो हमें ज्ञान देता है। तो आज हम इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक रखेंगे और आशा करते हैं कि आप इसे बहुत विस्तार पूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि श्री कृष्ण भगवान ने आखिर क्या कहा है भगवत गीता में। इतनी महत्वपूर्ण बातें श्री कृष्ण भगवान ने कही हैं, तो हमें चाहिए उसे ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। तो आज हम बहुत महत्वपूर्ण श्लोक पर चर्चा करेंगे। ये श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 10। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं। भावार्थ, उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान योग देता हूँ जिसके द्वारा वो मुझको प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने स्पष्ट कर दिया है, यानी कि ज्ञान देने वाला मैं हूँ। और कैसे ज्ञान देगा तो अब हम जानेंगे इसकी गहराई से। इस श्लोक को हम गहराई से समझने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि श्री कृष्ण भगवान इस श्लोक में हमें क्या कहना चाहता है। तो आज हम इस श्लोक पर बहुत गहराई से चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो से जुड़े रहिए और बने रहिए। तो प्रथम 2 कड़ियाँ क्या आती है श्लोक की, ये 10वें अध्याय का श्लोक नंबर 10 है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं भावार्थ, उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए, यानी कि जो मेरे ध्यान में लगे हुए होते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं उन जो निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को। प्रेम पूर्वक भजने का मकसद, प्रेम पूर्वक जो मुझे मानने वाले हैं। भजने का मकसद मानना होता है। हमारी भाषा में जैसे कहते हैं, हिंदी में कहता है भजना और हमारी भाषा में कहते हैं मानने वाले, यानी कि उन निरंतर प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान देता हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान तत्व ज्ञान देने वाला श्री कृष्ण भगवान है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने स्पष्ट कर दिया है। तो जो निरंतर श्री कृष्ण भगवान को मानेगा उसे ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान देने वाला श्री कृष्ण भगवान है, क्योंकि 10वें अध्याय के श्लोक नंबर 10 में श्री कृष्ण भगवान ने स्पष्ट कर दिया है। तो हम जितने भी सनातनी भाई हैं, हिंदू भाई हैं, तो हमें चाहिए एक बार श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान ने आखिर क्या कहा है। क्योंकि यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात श्री कृष्ण भगवान ने कही है, तत्व ज्ञान, यानी तत्व ज्ञान देने वाला भी श्री कृष्ण भगवान है। तो इसीलिए तो तत्व ज्ञान कैसे देंगे, इसकी विधि आप लोगों को श्रीमद् भगवत गीता में विस्तार पूर्वक बताई है 10वें अध्याय का श्लोक नंबर 10 में। यानी कि उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए, जो श्री कृष्ण भगवान के ध्यान आदि में, यानी कि जो हम ध्यान करते हैं, नाम जप करते हैं, इसे ही ध्यान आदि कहते हैं। यानी कि एक मौन होकर बैठ जाना और परमात्मा का ध्यान लगाना, तो इसे ही ध्यान कहते हैं। यानी कि उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजने वाले को, यानी कि प्रेम से, प्यार से परमात्मा को मानने वालों को, श्रद्धा से। श्रद्धा, प्रथम बात यह कि हम में श्रद्धा अवश्य ही होनी चाहिए परमात्मा के प्रति, क्योंकि बगैर श्रद्धा के किया हुआ दान, तप, हवन, जो कुछ भी शुभ कर्म है वो असत्य है। यानी बगैर श्रद्धा के किया हुआ वो किसी काम का नहीं है। तो ये भी श्रीमद् भगवत गीता में विस्तार पूर्वक कहा है। यानी कि हमें परमात्मा में श्रद्धा अवश्य ही होनी चाहिए। प्रथम बात श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा के बगैर कुछ नहीं है। तो श्री कृष्ण भगवान ने इस श्लोक में विस्तार पूर्वक बता दिया है, यानी कि उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान देता हूँ। यानी कि मैं वो तत्व ज्ञान मैं देता हूँ जिनसे वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। यानी जब हमें तत्व ज्ञान होगा फिर हम परमात्मा श्री कृष्ण भगवान को ही प्राप्त होंगे। तो हमें इस श्लोक को समझना है बहुत गहराई से। तो आप इस वीडियो से जुड़े रहिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक श्रीमद् भगवत गीता से लाता रहूँगा। मुकम्मल श्रीमद् भगवत गीता में
18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। तो इस पर हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे और आप सनातनी भाइयों तक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ले आता रहूँगा और आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में इतनी महत्वपूर्ण बातें कही हैं, तो उसके लिए शब्द नहीं है जो हम तारीफ़ करें। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान एक वाहिद ऐसा ग्रंथ हमें दिया है, श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें संपूर्ण वेदों शास्त्रों का सार है। तो इसीलिए हमारे जितने भी सनातनी भाई हैं, हिंदू भाई हैं, हमें चाहिए श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करना, उसे पढ़ना, अपने भाई दोस्तों तक शेयर करना, और ख़ासकर अपने परिवार में भाई है, दोस्त है या छोटा बेटा है, बेटी है, उन तक ये जानकारी हमें अपने मुखारबिंद से कहनी चाहिए। यानी हमें अपने मुंह से उसे समझाना चाहिए कि बेटा यहाँ पर ये लिखा है, श्री कृष्ण भगवान ने ये कहा है, तभी जाकर वो हमारे बेटे हैं जो संस्कारी होंगे। तो हमें श्रीमद् भगवत गीता का पाठ खुद भी करना चाहिए, खुद भी सुनना चाहिए और अपने बच्चों तक भी ये जानकारी पहुंचानी चाहिए। क्योंकि जब हम बचपन से श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कराना हमारे बच्चों को सिखाएंगे या उसे भगवत गीता के विषय में बताएंगे, तो आने वाले भविष्य में वो अपने धर्म पर डट कर रहेंगे और अपने सनातन धर्म की प्रचार करेंगे, क्योंकि सनातन ही पुरातन है। इसीलिए सनातन ही पुरातन है। सनातन का मकसद है, मतलब है जो सदा से है और सदा रहेगा, इसका कभी नाश नहीं होता, इसे ही सनातन कहा गया है। तो हम जितने भी सनातनी भाई हैं जो हिंदू हैं, वो सब सनातनी ही हैं। जो ये जातियां वगैरह है ये हम लोगों ने बनाई हैं। तो खैर आज के लिए इतना ही सही। ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने भाई दोस्तों के पास शेयर कर देना, और इस वीडियो को मुकम्मल देखोगे तभी हमें जानकारी होगी कि श्री कृष्ण भगवान ने वास्तव में कहा क्या है। बाकी सब सनातनी भाइयों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।